हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूँ। नहीं साईनाथ, नहीं, रुकिए, मैं अभी माधवराव बाईजाबाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं मालसपति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे रिश्ते नातों से मुक्त होना है। अरे दगड़ू, जीवन गुट्टी को ठीक से मिला लेना। हाँ वैद जी, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। अरे माधवराव, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल ही कुशल है वैद जी। इन पर तो साक्षात भगवान साईं बाबा की कृपा जो है। थोड़ी कृपा हमें भी दिला दो। अरे चुप करो मूर्खों। वैद जी, साईं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सुना वैद जी आपने? जो दूसरों की तकलीफें ठीक करता था, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैद जी, आप आ रहे हैं या नहीं? अरे माधवराव, चिंता मत करो, मैं आ रहा चलिए, आप हूँ। जल्दी चलिए। क्रोध तबीयत के लिए खराब होता है। बस अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हैं वैद जी? यही मौका है। उस साईं के लिए कसाई बन जाओ। दवा के बहाने उसे जहर दे दो, ताकि वो साईं बाबा शिरडी से ही नहीं, दुनिया से चला जाए। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए वैद जी, आइए। श्यामा, वैद जी को क्यों तकलीफ दी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। वैद जी, आप देखिए। अरे दगड़ू, धोंडू, ये वैद जी के थैले में दवा है या जहर? हाँ? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। वैद जी, साईनाथ ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं दवा देता हूँ। दवा जरूर देना वैद जी, उसके साथ साथ दुआ भी दीजिए। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए वैद जी। माधवराव जी वैद जी। हर एक घंटे में पानी में मिलाकर एक एक चम्मच देना, समझे? भूलना मत। चलो। राम राम राम। द्वारिकानाथ भगवान को मेरा प्रणाम कहना वैद जी। साईनाथ, दवा। बाबा, बाबा दवा। अरे वो दवा वो लेते ही कुछ वैद जी, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा बीमार हैं। हाँ। सुना तुमने? साईं बाबा बीमार है।
आप क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं वैद्य जी? आंखें तो अपनी सदा के लिए वो बंद करने वाला है, साईं बाबा, जिसकी सांसें बहुत जल्द उसके शरीर को बेजान छोड़ के न जाने कहां निकल जाएगी। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप पछता रहे हैं वैद्य जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा की जगह आप जहर देकर आ गए साईं बाबा को? द्वारिकानाथ जी, मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ है। मैं जब साईं बाबा की नाड़ी परीक्षा कर रहा था तो मुझे उसके शरीर से बार बार आवाज सुनाई दे रही थी। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हाँ, सबका मालिक एक। तुम लोगों ने भी सुना? हाँ। राम राम राम। ऐसा है वैद्य जी, तो फिर हम सब भी जल्दी सुनेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। साईनाथ, बाबा, 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 आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपको आराम की जरूरत है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बाबा, साईं बाबा, आप बैठ जाइए, थोड़ा लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। बैठ जाइए। हाँ महासपति, तुम ठीक कह रहे हो। अब सचमुच मुझे आराम की जरूरत है। थक गया हूं मैं संसार के दुखों से, ये पीड़ा से, वेदनाओं से। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। दूसरों का दुख दूर करते करते मेरा दुख बढ़ गया है। बस मैं ये शरीर त्याग देना चाहता हूँ। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते। 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 अर्जुन के रथ की कहानी याद है ना महालसापति? अब ये रथी इस रथ पर सवार नहीं होना चाहता महालसापति। नहीं। हमारा भी तो सोचिए साईनाथ, हमें किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? हमें करुणा कौन देगा? कौन दुखियारों के दुख दूर करेगा? मेरी समाधि। महालसापति, मैं नहीं रहूंगा, परंतु जो भी मेरी समाधि पर शरणागत बनकर आएगा, उसके दुख दूर हो जाएंगे। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा जिंदा रहूंगा महालसापति। नहीं नहीं महालसापति, तुम्हारे मुख पर ये उदासी अच्छी नहीं लगती।
तुम तो ज्ञानी हो मालसापति, मेरी दशा समझते हो। इस शरीर ने लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफें इतनी सही है कि अब ये जवाब दे रहा है। इसलिए मेरा समाधि लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूँ। नहीं साईनाथ, नहीं, रुकिए, मैं अभी माधवराव बाईजाबाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं मालसापति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे रिश्ते नातों से मुक्त होना है, इसलिए तो मैंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए मार्गशीर्ष महीने की इस पूनम की रात को चुना है। मालसापति, 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। मालिक की इच्छा हुई तो हो सकता है कि 3 दिन बाद मैं लौट आऊं। नहीं लौटा तो तुम 3 दिन बाद उस कोने में मेरी समाधि बना देना और उस पर 2 झंडियां लगा देना। साईनाथ, नहीं साईनाथ, नहीं साईनाथ। याद रखना, 3 दिन। नाना, सो रहे हो नाना? सोचा जाने से पहले तुम्हें मिलाऊं। मालिक तुम्हारा भला करे। साईं बाबा, नानी, नानी, उठो, उठो, उठो। क्या हुआ? अचानक नींद कैसे खुल गई? साईं बाबा आए थे। साईं बाबा आए थे? कहाँ? यहीं, यहीं आए थे। यहाँ कहाँ? बोले जाने से पहले मिलना चाहते हैं। कहाँ जाने से पहले? आपने कोई सपना देखा होगा, सो जाइए। वो देखो, दरवाजा भी तो खुला हुआ है। वो वहीं थे। स्वयं भगवान चलकर हमारे घर हमसे मिलने आए और हम बदनसीब सोते रहे। जय साईनाथ। मां, नाराज मत होना मुझसे।
तुमने मुझे बहुत ममता दी है माँ, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूँ। साईं! क्या हुआ भाईजान? साईं! तुमने साईं बाबा को क्यों पुकारा? वो यहाँ आया था और बोला मेरी आज्ञा लिए बिना वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ये नहीं बताया। भाईजान अभी सो जा। कल सुबह द्वारका माई में जाकर हम साईं बाबा से पूछेंगे। अभी सो जा। गड़ू, मेरे जाने के बाद भी भक्ति का प्रचार और प्रसार करते रहना। तुम्हारा कल्याण होगा। सबका मालिक एक। साईं बाबा, साईं बाबा ने मुझे दर्शन दिए। लेकिन क्यों? साईनाथ, साईनाथ, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा! साईं बाबा! मेरे हर दिन की शुरुआत साईं बाबा के आशीर्वाद से ही होती है। आज भी महालसापति, क्या बात है? साईं बाबा तो कभी इतनी देर तक नहीं सोते। कहीं इनकी तबीयत तो...
क्या हुआ मासापति? साईं बाबा ऐसे क्यों लेटे हैं? साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, नहीं! साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, शिरडी वालों, अनर्थ हो गया शिरडी वालों, शिरडी वालों सुनो, शिरडी वालों, साईं बाबा का देहांत हो गया, साईं बाबा का देहांत हो गया, सुनो सुनो सब सुनो, साईं बाबा अब नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए, साईं बाबा का देहांत हो गया। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ? साईं बाबा गुजर गए। चलो द्वारका माई। काम हो गया वैद्य जी। हाँ वैद्य जी। साईं बाबा, साईं बाबा, वैद्य जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साईं बाबा योगासन में हो? हाँ। है तो बड़ा चतुर ये। वैद्य जी, आप ऐसा कीजिए, इसकी नाड़ी परीक्षा कीजिए। ऐसा न हो कि साईं बाबा जीवित हो और हम इसे मृत समझ रहे हों। राम राम राम। राम 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 द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा जीवित नहीं हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, बाबा। अब ये रथी इस रथ को छोड़ना चाहता है। हम दोनों का तो 72 जन्मों का साथ है। आप ही तो कहते थे, फिर मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए आप? मां, नाराज मत होना मुझसे। तुमने मुझे बहुत ममता दी है मां, लेकिन मैं तुमसे आज्ञा लिए बिना ही जा रहा हूं। साईं! हम पृथ्वी लोक वासियों के लिए
शिरडी प्रभु का परम धाम है, क्योंकि वहां साक्षात पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईं बाबा का निवास है। दासगणु महाराज, शिरडी के साईं बाबा नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। नहीं, बाबा, बाबा, बाबा। क्या साईं बाबा नहीं रहे? नानी, साईं बाबा का देहांत हो गया। नहीं। द्वारिकानाथ जी, साईं बाबा मरे नहीं हैं। उनका शरीर अवश्य बेजान है, फिर भी बेजान लग नहीं रहा। उनके चेहरे पर पहले जैसा ही तेज है। ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त वो उठकर बैठेंगे और कहेंगे, सबका मालिक एक। आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं वैद्य हूं द्वारिकानाथ जी, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, कभी नहीं। नहीं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? श्रद्धांजलि। नहीं, श्रद्धांजलि परलोक से धारने वाले को दी जाती है, जीवित आत्मा को नहीं। साईं बाबा ने तो समाधि ली है। समाधि? हाँ द्वारिकानाथ जी, हाँ। यही कहकर तो महालसापति ने सबको रोक रखा है कि साईं बाबा वापस लौट कर आएंगे। वैद्य जी, समाधि लेकर भी आज तक भला कोई वापस लौटा है? पर भगवान, ये तो समाधि भी नहीं, साईं बाबा की मृत्यु हुई है। मृत्यु हुई है तो फिर अभी तक क्रियाक्रम क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए दगड़ू, मालसापति को विश्वास है साईं बाबा जरूर लौट कर आएंगे। हाँ। वैद्य जी, एक दिन और एक रात तो बीत चुके। अगर इन लोगों ने कल तक उसका क्रियाक्रम नहीं किया तो साईं बाबा का क्रियाक्रम हमें ही करना पड़ेगा। प्रभु हम मृत्युलोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बंद करो ये तमाशा, बंद करो। हाँ द्वारिकानाथ जी, आपको प्रभु का भजन तमाशा कब से लगने लगा? अरे राम 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 माधवराव जी, द्वारिकानाथ जी भजन के लिए नहीं, साईं की लाश के बारे में बोल रहे हैं। जी। आज दूसरा दिन है और लाश यहीं रखी है। क्यों? किसका इंतजार हो रहा है? लाश को इस तरह नहीं रखा जाता। द्वारिकानाथ जी, ये लाश नहीं है,
ये साईनाथ है, साईनाथ। और फिर आप कौन है कुछ पूछने वाले? जाइए यहां से। अब लाश को यहाँ नहीं रखने देंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज ही होगा महाराज। अंतिम संस्कार नहीं होगा। आज न कल 3 दिन तक मैं किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। और 3 दिन तक मैं इस लाश को यहाँ रहने नहीं दूंगा महालसापति। द्वारिकानाथ जी के कहने का मतलब नहीं समझे आप मालसापति? लाश को इतनी देर रखने से शिरडी में बीमारियां फैलने का डर है। आप भूल गए हैं वैद्य जी, साईं बाबा ने बहुत बार शिरडी को बीमारियों से बचाया है। अपने हाथों से पिसे आटे को गांव की सीमा पर लक्ष्मण रेखा डालकर उन्होंने हैजा शिरडी में आने से रोका था कि नहीं? जो मर चुका है वो बीमारियां रोकने कैसे आएगा? महालसापति, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब महालसापति कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद सोचा जाएगा, तो फिर आप लोग क्यों? 3 दिन में कुछ भी हो सकता है कोते पाटिल। वैद्य जी, 2 ही दिन की तो बात है, 1 दिन तो बीत गया। अरे राम राम राम, लेकिन आप लोग बीमारी को बुलावा क्यों दे रहे हो? वैद्य जी, साईं बाबा मरे नहीं है, जिंदा है। अगर साईं बाबा जिंदा हैं, तो हम क्या मरे हुए हैं? हाँ, वो जिंदा होकर भी मरा हुआ है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता। नाना साहेब। हाँ हाँ, सच्ची तो कह रहे हैं नाना साहेब। अरे आंखें होके भी जो देख नहीं सकता वो अंधा होता है। अरे अंधे तो आप सभी हैं, जिसे मरा हुआ साईं बाबा दिखाई नहीं देता। साईं बाबा ने समाधि ली है द्वारिकानाथ, और उन्होंने मुझसे कहा है 3 दिन तक मेरा इंतजार करना। 3रे दिन वो समाधि से नहीं जागे तो मैं उनकी समाधि उस कोने में बना दूं। झूठ है सब। समाधि से कभी कोई वापस नहीं आता। हम और इंतजार नहीं करेंगे। इस लाश का अंतिम संस्कार आज और अभी होगा। आगे मत बढ़ना। मैं किसी को भी साईनाथ को छूने नहीं दूंगा। उन्होंने अपने शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया है मुझे। अरे जिन्होंने आदेश दिया था वो जिंदा नहीं है। जीवा जी, इस महालसापति को हटाओ और इस लाश को उठाओ। उठाओ। साईं बेटे के बारे में फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? उसकी माँ अभी तक जिंदा है। अरे मालसापति की बात क्यों नहीं मानते? हाँ, ये कोई समय है साईं बेटे से दुश्मनी रहने का? हाँ? ना ना बाईजा बाई, हम दुश्मनी नहीं निभा रहे हैं, लेकिन शिरडी का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। हाँ? तुम लोग भावनाओं के अधीन होकर सच्चाई से अपना मुंह छुपा रहे हो। हम लोग कहते हैं कि साईं बाबा मर चुका है, और तुम लोग कहते हो कि समाधि ली है, जबकि सच्चाई ये है कि ये साईं बाबा जिंदा नहीं है जिंदा? कहो बाईजा बाई। कहो कहो। हमारे घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो हम इतने दिनों तक लाश को घर में नहीं रखते बाईजा बाई। और अगर अंतिम संस्कार सही समय पर ना हो तो मरने वाले को सदगति नहीं मिलती। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन महालसापति जी तो झूठ नहीं बोल रहे। अगर साईं बेटे ने इन्हें 3 दिन रुकने के लिए कहा है, तो हम सबको भी 3 दिन तक इंतजार करना चाहिए। हाँ, हम इंतजार करेंगे। ठीक है बाईजा बाई, अगर तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन 3 दिन का मतलब 3 दिन। इतना याद रखना कि लाश को घर में रखना एक अपराध है। और अगर आप लोगों ने इस लाश का अंतिम संस्कार 3 दिन बाद तक नहीं किया तो
मैं आप लोगों की शिकायत कलेक्टर साहब से कर दूंगा। हाँ। चलो। अरे जाओ जाओ। बोलो सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। जीवा जी, भाईजान का हाथ कैसा लगा? आवाज जोर से आई थी। निशान छपा या नहीं देखूं? अरे अरे आ रहा हूँ। चुप करो मूर्खों, क्या हुआ? देखिए ना, भाईजान के सामने तो जीवा जी की आवाज ही नहीं निकली और यहाँ हम पे शेर बन रहा है। ढोंडू ढोंगड़ू चुप करो वरना मैं। अरे चुप। भाईजान को धकेल के लाश को उठा लेते तो आज साईं बाबा का नामो निशान मिट जाता। अरे दगड़ू, द्वारिका नाथ जी ने कैसा डरपोक किला पाल रखा है। उन दोनों को तो मैं। अरे बस करो जीवा जी, ये लुका छुपी का खेल आप बंद करो, समझे? अरे लुका छुपी का खेल तो वो साईं बाबा खेल रहा है हमारे साथ। लेकिन कोई बात नहीं वैद्य जी, कल का दिन ही बचा है। उसके बाद उस साईं बाबा का खेल तमाम। श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर राखो दो सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भाईजान, तुम भी सो नहीं पा रही हो क्या? काय करूं, कोशिश करके भी नींद नहीं आ रही आंखों में। आओ। साईं बेटे ने मालसा पति को बताया, पर काय हो, उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों बात छिपाई? भाईजान, योगियों के हर कार्य के पीछे कुछ न कुछ कार्य कारण भाव होता है, जो हम जैसे साधारण लोगों की समझ में नहीं आता। इसीलिए तो उसने पहले हमें समझाना चाहिए था। आओ, क्या अब साईं बेटा लौटेगा ना? साईं बाबा जरूर लौटेंगे भाईजान, उन्हें वापस आना ही होगा, हमारे लिए नहीं, लोगों के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए। हम रहे ना रहे भाईजान, लोगों का कल्याण करने के लिए साईं बाबा को रहना ही होगा।
महासपति जी, साई बेटे ने कोई संकेत किया? महालसापति जी, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। साईं बाबा के पास मैं बैठती हूँ। हाँ मालसापति, हम सब हैं यहाँ। 2 दिन से आपने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। जाइए, आप आराम कीजिए। नहीं नूरबाई, मैं साईनाथ की अवज्ञा नहीं कर सकता। मुझे आज्ञा है 3 दिन तक इनके शरीर की रक्षा करने की। मैं साईनाथ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तुम्हारी जिद शिरडी के लोगों के लिए जान का खतरा नहीं बन सकती। इस साईं बाबा का अंतिम संस्कार हमें आज ही करना होगा, क्योंकि शिरडी में बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। पूछो वैद्य जी से। हाँ, रुक्मिणी बाई का बच्चा बीमार पड़ा है। अरे पता नहीं और कितने बीमार पड़ेंगे। हाँ। और किस किस घर से लाशें उठनी शुरू हो जाएंगी। वैद्य जी, रुक्मणी बाई का बेटा साईं बाबा की समाधि लेने से पहले से बीमार है, और मैं जानता हूँ रुक्मणी बाई उसे घरेलू दवा देती आई है। अब हम किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आज तीसरा दिन है और 3 दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। अरे 3 दिन खत्म हुए या नहीं, पर ये साईं बाबा खत्म हो चुका है। हाँ। ये लाश अब यहाँ नहीं रहेगी। नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। तुम्हें लाश का अंतिम संस्कार करना है ना? तो उस जिंदा लाश का अंतिम संस्कार कीजिए जिसका नाम द्वारकानाथ है। चुप बस, चिल्लाओ मत। चले जाओ, चुपचाप रहता चले जाओ। साईनाथ ने कहा है उसकी समाधि 3 दिन के बाद इस कोने में बनाने के लिए। तुम लोग कल सुबह आ जाना। जाइए, समाधि बनाने के लिए तुम सबकी जरूरत होगी। अब जाओ। लेकिन द्वारकानाथ जी, किसी से पूछ कर आना, क्योंकि समाधि बनाने की नौबत ही नहीं आएगी। साईं बाबा समाधि से उठ जाएंगे। सुन क्या रहे हो तुम सब? अभी से काम शुरू कर दो। उस कोने में साईं बाबा की समाधि बना के गाड़ दो उसे उसमें। रुक जाओ तुम लोग, यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ तुम सब चले जाओ यहाँ से। जरूर चले जाएंगे महालसापति, लेकिन इस साईं बाबा की समाधि बनाकर। हाँ। जी, स्पष्ट बात ये है महालसापति कि हम आप पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम महालसापति जी पे भरोसा करते हैं। महालसापति जी जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आज का दिन और आज की रात हम सब इंतजार करेंगे। हम इंतजार नहीं करेंगे वैद्य जी, मार खाने से पहले यहाँ से निकल लो। हाँ, नहीं तो लोग साईं बाबा की जगह हमें समाधि में गाड़ देंगे। जा रहा हूँ महालसापति, लेकिन इतना याद रखना, सच्चाई को आज का दिन दबा लोगे, आज की रात दबा लोगे, लेकिन कल नहीं दबा सकोगे। और सच्चाई ये है कि साईं बाबा ने कोई समाधि नहीं ली, साईं बाबा ने दम तोड़ दिया है। राम नाम सत्य है। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम।
ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम। साईं साचो तेरो नाम। मोहे दर्शन दे प्रभु दर्शन दे, साईं राम साईं श्याम, हे अलख निरंजन दर्शन दे। दर्शन दे साईं दर्शन दे, साईं साचो तेरो नाम। साचो तेरो नाम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। साईं बाबा, साईं बाबा। आपने मुझे साईं बाबा कहा प्रभु? इस समय तुम साईं बाबा का चोला पहने हुए मेरे सामने हो वत्स। कहो, कैसे आना हुआ? हे परमात्मा, मैं इस चोली से मुक्ति चाहता हूँ। पृथ्वी पर तुम्हें साधारण लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए भेजा गया है वत्स, और तुम स्वयं मुक्ति चाहते हो। महाप्रभु, मेरी आप पर और आपने जो कार्य मुझ पर सौंपा है उस पर पूर्ण श्रद्धा है। पृथ्वीवासियों को करुणा देने का कार्य मैं पूरी श्रद्धा से कर रहा हूँ। फिर तुम इतने विचलित क्यों हो साईं बाबा? हे महाप्रभु, मानव शरीर मुझे दुख पहुंचाता है। जब भी कोई प्राणी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए मेरे पास आता है तो उसकी पीड़ा देखकर मैं स्वयं पीड़ित हो जाता हूं प्रभु। दुखियारों के आंसू पोंछते पोंछते मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोगों को वेदना से मुक्ति देते देते मुझे वेदना होने लगती है प्रभु। अब तो मुझे भय लगने लगा है प्रभु। कैसा भय? मर्यादा का भय प्रभु। ये शरीर नाशवान है। लोगों की जो मुझसे आशा है, क्या मेरी मृत्यु से उनकी आशाओं का भंग नहीं होगा? शरीर नष्ट होता है वत्स, आत्मा नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होगा, तुम्हारा नहीं। मृत्यु के पश्चात भी शिरडी में तुम रहोगे वत्स। नियति क्या होती है तुम जानते ही हो। लोगों के भले बुरे कर्म ही उनकी नियति बन जाती है। उनके कर्म ही उन्हें सुख और दुख प्रदान करते हैं। इसके लिए तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे मेरे पास आने से, अपने शरीर को समाधि अवस्था में छोड़ देने से लोगों के दिलों पर क्या बीतती है जानते हो? मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो। जिस प्रकार तुम्हारा शरीर निष्प्राण हुआ है, उसी प्रकार शिरडी तुम्हारे जाने से निष्प्राण हुई है।
तुम शिरडी की आत्मा हो साईं बाबा, लौट जाओ। तुम्हारा कार्यकाल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें निराश मत करो। आज आखिरी रात है द्वारिकानाथ जी। इस रात की सुबह नहीं होगी। क्या मतलब? कभी तो मतलब समझा करें वैद्य जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि साईं बाबा वापस नहीं आना चाहिए। अरे मूर्खों, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वैद्य जी, हम तो द्वारकानाथ जी की बात पर हंस रहे हैं। क्या साईं बाबा ने इनसे पूछकर समाधि ली थी? और क्या वो द्वारिकानाथ जी की इजाजत लेकर वापस आएंगे? बिल्कुल, हम उसे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन हम कैसे रोकेंगे उन्हें? जब शरीर ही नहीं होगा तो? शरीर नहीं होगा? अगर शरीर ही जल के राख हो जाए वैद्य जी, तब कोई कैसे लौटेगा? महालसापति, मेरे शरीर की रक्षा करना, इसे छोड़कर मत जाना। आजा आजा, जल्दी आजा। क्या हुआ? अब तक तो साईं बाबा के साथ महालसापति का भी काम तमाम हो गया होगा। कल सुबह शिरडी वालों को साईं बाबा की अस्थियां मिलेगी, अस्थियां। सुना वैद्य जी आपने? साईं बाबा की अस्थियां। जल्दी से बाहर निकलो घर वालों।
महासभापति, महासभापति जी। यदि आज आपके शरीर को कुछ हो जाता तो मुझे तो नरक में भी स्थान न मिलता साईनाथ। महासभापति जी, ये आग लगी कैसे? आज आग लगी है, कल तूफान आएगा, परसों प्रलय भी आ सकती है। ये सब अशुभ कार्य के अशुभ संकेत हैं। अरे जरा सोचो, भला बिना क्रियाकर्म किए हुए कोई लाश को रखता है इतनी देर तक अपने घर? राम राम राम, आप सब यहाँ इस लाश को ऐसे रखकर शिरडी पर कोई बहुत बड़ा संकट ले आएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? तुमने 3 दिन रुकने को कहा था, 3 दिन पूरे हो गए। दिन खत्म हो गए द्वारकानाथ जी, तीसरे दिन की रात अभी बाकी है। रात बाकी है? अरे अंधे हो, देखो रात के 3 बजे हैं। 2-3 घंटे और रुक जाइए द्वारकानाथ जी, बस आणि काही नहीं। बिल्कुल नहीं। अब हम इस लाश को एक पल भी शिरडी में नहीं रहने देंगे। अभी इस लाश का क्रियाक्रम कर देते हैं हम लोग। खबरदार, वहीं रुक जाओ। जब तक मैं जिंदा हूं, साईं बाबा के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता। अच्छा, तो पहले इस महालसा पति की लाश को उठाओ तुम लोग। चलो जाओ, अरे जाओ, उठाओ। जागो साईं बाबा, जागो बाबा, जागो। उठिए साईं बाबा, जागिए। साईनाथ, हम अनाथ हो जाएंगे। साईनाथ उठिए, साईनाथ। साईनाथ, क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? लौट आइए साईनाथ, लौट आइए। लौट आइए साईं बाबा, लौट आइए। वापस आ जाइए साईं बाबा, वापस आ जाइए। साईं, बेटा, अपनी माँ को तंग मत कर बेटा, लौट आ। हम भक्तों के सहारे जग साईं जाग, सारी नगरी पुकारे जग साईं जाग। ममता बढ़ा के, ममता बढ़ा के से ममता न त्याग। हम भक्तों के सहारे जग साईं जाग।
का पहर है अंतिम, बची है अंतिम आशा। सूर्य निकल आया तो छा जाएगी घोर निराशा। मान न जाए भक्तों का, देखे नहीं दुष्ट तमाशा। मन ही में रह जाए न तेरे दर्शन की अभिलाषा। लौट के आजा, लौट के आजा, नहीं और कोई मांग हम भक्तों के सहारे। जाग साईं जाग, सारी नगरी पुकारे। जाग साईं जाग। साईं बाबा, साईनाथ, साईं बाबा, साईनाथ, साईनाथ। जय साईनाथ। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा